हमें नाजरीन, मैं हूं असगर अली और आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती है, एक अजीम हस्ती। जब इंसान पैदा होता है तब भी उनकी ज़रूरत होती है और जब इंसान इस दुनिया से जाता है तब भी उनके बगैर जो है जाना मुमकिन नहीं है। वो हस्ती जो हमें पैदाइश से लेकर मौत तक का सफ़र जो हमारे साथ तय करती है वो है अजीम उस्ताद। एक ऐसे उस्ताद जो हमें मदरसा में पढ़ाते हैं, जिनको हम कारी साहब भी कहते हैं। एक ऐसी हस्ती जो बच्चे को सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाती है, जो बच्चे को अलिफ बा से लेकर या तक पढ़ाती है। एक ऐसी हस्ती जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कराती है और बन्नास तक हमें पढ़ाती है। एक ऐसी हस्ती जिनके बगैर ये दुनिया, ये मुआशरा, इसका कायम रहना नामुमकिन है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ कारी साहब की, जो अपनी ज़िंदगी के कीमती 20 से 25 साल एक मदरसा में देते हैं और उस मदरसा में जो भी कमी बेशी होती है, जो चीज़ होती है, वो अपने इंतज़ामिया के साथ मिलकर करते हैं। बात करने का जो मेरा असल मकसद था वो ये था कि मेरे दोस्त हैं कारी साहब, उन्होंने जो है अपनी एक स्टोरी मुझे भेजी है। उन्होंने कहा है कि यार अपना इस पे वीडियो बनाओ। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल जो है मदरसे को दिए। 20 साल मैंने नहीं देखा जब सुबह 4-5 बजे उठ के मस्जिद में जाना पड़ता है, माह रमज़ान हो या ठंडी हुई सर्दी हो। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बारिश आई हुई है, कभी ये नहीं देखा कि कड़ाके की धूप है। इस वजह से, क्योंकि उस्ताद को पता है कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो नमाज नहीं होगी और मैं नहीं गया तो लोग बात करेंगे। इन सब चीज़ों को देख के वो कहता है कि मुश्किल से मैंने तब छुट्टी की जब मेरे बाप की डेथ हुई। मैंने तब छुट्टी की जब मेरे किसी घर में कोई बहुत ही ज़्यादा मजबूरी हुई। तो वो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, एक मदरसे में मैं पढ़ा रहा था जहाँ मैंने 20 साल दिए। तो वो कहते हैं कि किसी एक छोटी सी बात पे मेरी जो है अनबन हो गई, लेट गया मैं नमाज पढ़ाने के लिए। तो चौधरी साहब ने कहा जी आप आज कारी साहब लेट आए हैं, तो कल से जो है आपने यहाँ हमारे पास नहीं आना, हम कोई और कारी साहब कर लेंगे। 20-25 साल की जो इज्जत और मेहनत थी वो तो वैसे ही लोगों के दिलों में रहती है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मैंने वहाँ अपनी जवानी के 20 साल दिए, वो सब एक छोटी सी बात पे जो है वो सारे के सारे एहसान, वो सारी मेहनत, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये उस्ताद जो है एक हमारे मुआशरे का बहुत ही लाजिम जुज़ है। अब वो कहते हैं कि मुझे तो कहीं और जगह मिल गई, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो जो पहले लोगों के दिलों में मेरी इज़्ज़त थी, वो सब कुछ, वो इस एक बात को लेके वो सब ख़त्म हो गया। इसी तरह अब मैं गवर्नमेंट के बारे में बात करता हूँ, जो आजकल मरियम साहिबा ने ऐलान किया है 25-25 हज़ार आइमा कराम को देने का। बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम किया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पे भी जो है उलमा कराम, क्योंकि उनके सीनों के अंदर जो है कुरान पाक होता है, तो उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। उन लोगों का कोई ऐसा निज़ाम बनाया हुकूमत कि ये जो 25 हज़ार जो आप दे रहे हैं उनके मोबाइल पे जाए, किसी पैसा अकाउंट में जाए या किसी और अकाउंट में, बैंक अकाउंट में चला जाए, ताकि जो आइमा कराम है इनको दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उलमा कराम को जो है लोग पैसे देने वाले धक्के दे रहे थे। अब मुझे ये बताएं कि आप उनको तो इज्जत देने के लिए आपने 25 हज़ार का ऐलान किया था, या इस तरह उनको या धक्के खाने के लिए वो जो है आपने 25 हज़ार का ऐलान किया था। मेरी हुकूमत से अपील है, लोगों से भी अपील है कि उलमा कराम की इज़्ज़त करें। आखिरकार ये हमारे मुआशरे का बहुत ही अहम जुज़ है, क्योंकि इनके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं है और हम मुसलमान हैं। और मुसलमान जो है वो कुरान और हदीस के बगैर जो है मुसलमान नहीं है। कोशिश किया करें इन लोगों को इज़्ज़त दें, ताकि हमारा जो इस्लाम है और जो इस्लाम को फैलाने वाले हैं वो महफूज रहें और जो इस्लाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्लाम फैले। शुक्रिया।